नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 1 जून से खत्म करेंगे लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते हैं, इसलिए अब हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इशारा किया था कि प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण की दर घटी है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर की प्रतिशत भी कम हो गई है। ऐसे में अब उन्होंने आज ये फैसला लिया कि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, अब अनाथ बच्चों के लिए पेंशन योजना में कोरोना से मौत जरूरी नहीं। मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन और निःशुल्क राशन देगी। यही नहीं, राज्य सरकार इन बच्चों के स्नातक तक की पढ़ाई का भी खर्चा उठाएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुक्रवार से लागू कर दी है। योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त हटा दी गई है। इस अवधि में किसी भी वजह से पालक की मौत पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। एमपी में फाइनल ईयर की परीक्षा जून और फर्स्ट व सेकेंड ईयर की जुलाई में कराने का निर्देश। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुल सचिवों तथा महाविद्यालय के प्राचार्यों से आगामी परीक्षाओं के आयोजन, प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों और परीक्षा परिणाम समय सीमा में जारी किए जाने संबंधी विचार विमर्श किया है। उन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में और स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2021 में कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा शुक्रवार को भोपाल में कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान की। सीएम ने सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारियों से कहा कि इस बीमारी के इलाज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जरूर मिलना चाहिए। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। 1 जून सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगी राजधानी भोपाल, आदेश जारी। राजधानी भोपाल में 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर धारा 128 के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले 17 से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितने में होगा ब्लैक फंगस का इलाज, हाई कोर्ट कर सकता है तय। इंदौर के अभिनव धनोतकर ने इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ में एक याचिका लगाई है। याचिका एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीज को इलाज के लिए 50 लाख का एस्टिमेट देने पर लगाई गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि एचसी इस बीमारी के इलाज के लिए एक रकम तय कर सकता है। बता दें, सरकार ने प्रदेश में ब्लैक फंगस का इलाज भी फ्री में देने की बात कही है। कमलनाथ और सीएम शिवराज में 3 पत्रों की सियासत, जानिए यह 3 बड़ी मांगें जिन पर हैं सबकी नजरें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सीएम शिवराज के बीच किसानों को लेकर तलखी अब बढ़ती जा रही है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 3 पत्र लिखे हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा पिछले दिनों तुलाई केंद्रों पर गेहूं भीगने और 15 दिन में किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान न करने को लेकर राय स्पष्ट की है। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि किसानों को गेहूं खरीदी के समय से भुगतान नहीं होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द किसानों को फसल खरीदी का भुगतान किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार का गांव पे रहेगा फोकस, इस प्लान से कम करेंगे कोरोना का बढ़ता संक्रमण। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले इस बार सबसे ज्यादा ग्रामीण स्तर पर भी बढ़े हैं। ऐसे में अब सरकार गांवों में संक्रमण की दर कम करने पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध विकट युद्ध जारी है, ग्राम स्तर तक पहुंच चुका है। यह युद्ध पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता है। इस युद्ध में पंचायत प्रतिनिधि ही अपने अपने क्षेत्र के सेनापति हैं। सभी को कोरोना कर्फ्यू, किल कोरोना अभियान, टेस्टिंग, मेडिकल किट वितरण और टीकाकरण में हर संभव सहयोग करते हुए अपने गांव और प्रदेश को 31 मई तक कोरोना मुक्त करने का लक्ष्य रखकर कार्य करना होगा। निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आदेश पत्र जारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों के स्कूल एडमिशन के लिए आदेश पत्र जारी किया है। ये पत्र निजी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कमजोर वर्ग से बच्चे आते हैं उन्हें निःशुल्क 25% तक सीटों का आरक्षण स्कूल में दिया जाए। इनके एडमिशन की जानकारी 26 मई तक लॉक करना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र के मुताबिक सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही करवाई जाएगी। ब्लैकमेल कर रहे कमलनाथ देश को कर रहे बदनाम, जानिए बीजेपी ने क्यों और कैसे कह दी इतनी बड़ी बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप की सीडी पर दिए बयान के बाद भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर में कमलनाथ पर जोरदार हमला किया है। शर्मा ने उनके सीडी के बयान को ब्लैकमेल करने और दबाव की राजनीति करने वाला करार दिया। उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की भी मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर में मीडिया से कहा कि कमलनाथ दबाव डालने के लिए जो हनी ट्रैप की पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं वो घोर अपराध है। यह उनके मुख्यमंत्री के रूप में ली गई शपथ का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कमलनाथ की ओर इशारा कर कहा कि आपको यह सीडी कहां से मिली? कमलनाथ जी, आपको इसका जवाब देना होगा। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, 25 मई से हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना योद्धा, अस्थायी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई है। इतना ही नहीं, आज से सभी अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाथों पर पट्टी बांधकर काम करेंगे। वहीं 25 मई तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से मुश्किल दौर में आएगी और इसका असर मरीजों पर होगा। देश में अगस्त से शुरू होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन। सितंबर-अक्टूबर तक भारत में होंगे 85 करोड़ डोज। भारत को जल्द कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत डी.बी. वेंकटेश वर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक वी के 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के 65 से 70% तक स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में होगा। कोरोना पर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले पर प्रशासन सख्त, होगा एक्शन। कोरोना पर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें आती रहती हैं, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। अब इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में अगर आप कोई भ्रामक खबर पोस्ट करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में कोरोना के आंकड़े घटकर अब 5000 के आसपास हो गए हैं। बावजूद कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर या जानबूझकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। कमलनाथ ने भारतीय कोरोना कहकर भारत का अपमान किया है, जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने इसे भारतीय कोरोना कहा। उन्होंने आगे कहा, हमारी पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। और कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा कि ये भारतीय वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि किसी वेरिएंट को किसी देश का नाम नहीं दिया है। मास्क न लगाने पर 18 महीने के बच्चे का कटा चालान। मध्य प्रदेश के गुना में एक 1.5 साल के बच्चे से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया गया। मास्क न पहनने पर उसका 100 रुपए का चालान कर दिया गया। कार में बैठे बच्चे के एक कान से मास्क लटक रहा था, जबकि अन्य लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। हालांकि चालान में बच्चे की जगह उसके पिता की उम्र लिख दी गई है। 1.5 वर्ष के बच्चे पर की गई चालान कार्रवाई पर लोग पुलिस की खिंचाई भी कर रहे हैं। एमपी की पहली ग्राम पंचायत जो कोरोना फ्री घोषित। ग्वालियर की बडेरा भारत ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। वहां 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। जब शहर के वैक्सीन सेंटर पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, तब यहां के 90% लोग वैक्सीन की डोज ले चुके थे। जिला पंचायत सीईओ किशोर कन्याल ने कहा कि गाँव के लोगों सहित सरपंच और सचिव भी जागरूक हैं। उन्होंने लगातार मेहनत की और आज पंचायत कोरोना मुक्त हो चुकी है। शर्मनाक है कमलनाथ का बयान, सारंग। कमलनाथ अपने बयान को लेकर घिरते जा रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक के बीजेपी नेता उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि चीन कोरोना लेकर आया है। कमलनाथ कह रहे हैं कि भारत पहले महान था, अब भारत कोरोना हो गया है। कमलनाथ का बयान शर्मनाक है। ऐसे नेता भारत में पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन फोन नंबर से आए एसएमएस तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है अकाउंट।
दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने कुछ फोन नंबर को लेकर सावधान किया है। बताया गया है कि नंबर से आए एसएमएस से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। इनसे मैसेज भेजकर केवाईसी में परेशानी की बात कही जा रही है। इसके लिए मैसेज में जालसाज कुछ नंबर्स पर कॉल करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लोग जाल में फंस जाते हैं। ऐसा करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। फोटो में नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बचें। सीएम शिवराज सिंह ने की अंकुर कार्यक्रम की घोषणा। मध्य प्रदेश में मानसून आने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पौधरोपण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण अंकुर कार्यक्रम इस मानसून में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि अंकुर कार्यक्रम के विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ये है पोस्ट ऑफिस और एलआईसी की बेस्ट सेविंग स्कीम। 10 लाख रुपए के 5 साल में ही मिलेंगे 14.29 लाख रुपए। अगर आप भी अपना और अपने परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो जानिए पोस्ट ऑफिस और एलआईसी की इनवेस्ट स्कीम को। ये एक अच्छा विकल्प है। इस स्कीम में निवेश कर आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस 9 बचत योजना को पेश करता है, जिन पर मौजूदा ब्याज दर 7.6% सालाना तक है। वहीं एलआईसी भी कई सेविंग स्कीम्स की पेशकश करती है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ब्लैक फंगस को लेकर की ये मांग। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आयुष्मान भारत व अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ब्लैक फंगस को लाने की बात कही और बाजार में ब्लैक फंगस की दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की किल्लत का जिक्र करते हुए कार्रवाई का आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से इसे महामारी घोषित करते हुए बाजार में दवा उपलब्ध कराने की अपील की है। शिक्षकों पर टूटा कोरोना का कहर। दमोह में कोरोना से 58 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 28 उपचुनाव के दौरान ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए थे। उपचुनाव में 800 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई थी। संक्रमित होने के बाद भी प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। प्रशासन ने परिवार की मदद नहीं की। अब मृतक शिक्षकों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक शिक्षकों के परिवार को अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई शुरू की है। पीएम मोदी को किसान संगठनों ने लिखा पत्र, कहा किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करे सरकार। 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मोर्चा ने पीएम मोदी से कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू करने की अपील की है। बता दें, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 2020 के नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। संजीवनी के लिए केंद्र सरकार और रेलवे का आभार, नरोत्तम मिश्रा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारतीय रेलवे और मजबूती दे रहा है। अब तक 200 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा पूरी कर चुकी है। अभी तक रेलवे द्वारा देश में 12,630 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन रूपी संजीवनी पहुंचाने के लिए रेलवे और केंद्र सरकार का आभार। 23 मई को 14 घंटे के लिए बंद रहेगा एनईएफटी सिस्टम। आरटीजीएस से होगा फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा 23 मई को 14 घंटे के लिए बंद रहेगी। सर्वर अपडेशन के कारण 14 घंटे के लिए एनईएफटी से कोई भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर नहीं होगा। आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। 23 मई को 12:01 यानी 22 मई की देर रात से ही 23 मई को दोपहर 2 बजे तक एनईएफटी सेवा बंद रहेगी। इस दौरान आरटीजीएस जारी रहेगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।